जैसा कि हमने लास्ट सेशन में कंसेप्ट पढ़ा था जहां पर हम कुछ एवरेज निकाल रहे थे, एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज x। अगर सब में के ऐड करा गया तो एवरेज के से बढ़ जाएगी, के सब्ट्रैक्ट करा गया तो एवरेज के से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मल्टीप्लाई करा गया तो एवरेज के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड करा गया तो एवरेज के से डिवाइड हो जाएगी। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एजेस, आयु संबंधित प्रश्न। औसत में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एज रिलेटेड क्वेश्चंस की बात होती है, तो आज जो हमें समझना है हमें वही पार्ट समझना है। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो स्क्रीन पे है, जहां पर बोला गया B was born when A was 4 years 7 months old and C was born when B was 3 years 4 months old. When C was 5 years 2 months old, then their average was. तो पहली स्टेटमेंट दी गई कि जब A 4 वर्ष 7 महीने का था, जब A 4 वर्ष 7 महीने का था तब B पैदा हुआ। C तब पैदा हुआ जब B 3 वर्ष 4 महीने का था, यानी कि बोला ये गया कि जब B 3 वर्ष 4 महीने का था तब C पैदा हुआ। तो ये दो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये दो डाटा क्वेश्चन में गिवन है। और अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जब C 5 वर्ष 2 महीने का है तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए, तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब आप देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, हमें जो डाटा गिवन है वो ये कि जब B पैदा हुआ तो A 4 वर्ष 7 महीने का था, जब C पैदा हुआ तो B 3 वर्ष 4 महीने का। इसका ये मतलब है कि जब C की एज 0 थी तब B 3 वर्ष 4 महीने का था, यानी कि B की एज C की एज से हमेशा 3 वर्ष 4 महीने ज्यादा होती। तो अब C की एज 5 वर्ष 2 महीने तो B की एज 5 वर्ष 2 महीने से 3 वर्ष 4 महीने ज्यादा होगी। तो 5 और 3 8, 2 और 4 6, यानी कि B की एज होगी 8 वर्ष और 6 महीने। एक स्टेटमेंट हमें यह दी गई है कि जब B पैदा हुआ तो A 4 वर्ष 7 महीने का था, यानी कि A की एज B की एज से 4 वर्ष 7 महीने ज्यादा। तो इसमें 4 वर्ष और 7 महीने जोड़ा गया। 8 वर्ष में 4 वर्ष 12 वर्ष, 6 महीने में 7 महीने यानी कि 13 महीने, 13 महीने यानी कि 1 वर्ष और 1 महीना, तो 12 वर्ष और 1 वर्ष 13 वर्ष और 1 महीना। तो हमारे पास तीनों की एज आ गई। अब उसने हमसे क्वेश्चन पूछा था जब C 5 वर्ष 2 महीने का तो औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो सबका टोटल डिवाइड बाय 3। अगर सबका टोटल करते हैं 13 वर्ष 8 21 वर्ष और 5 26 वर्ष, तो 26 वर्ष 1 महीना 6 महीने 2 महीने यानी कि 9 महीने, 26 वर्ष और 9 महीने। औसत आयु निकालनी है, एवरेज एज, तो डिवाइड बाय 3। अगर यहां 24 होता तो 24 डिवाइड बाय 3 8 वर्ष। ये जो 2 वर्ष बच गए, 2 वर्ष यानी कि 24 महीने, 24 और 9 33 महीने, 33 डिवाइड बाय 3 यानी कि 11 महीने। सो 8 वर्ष और 11 महीने, यानी कि तीनों की जो एवरेज एज है दैट इज 8 years and 11 months. So answer for this question is 8 year 11 months. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप एक बार उस क्वेश्चन को देखो। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर। क्या क्वेश्चन है? एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन। आफ्टर 1 year an infant was born and after 6 years of marriage the average age of family becomes 36. Find the age of bride at the time of marriage. यानी कि बोला है क्या, मदर, लेट एम से मैं डिनोट कर रहा हूं मदर को, मदर फादर, एफ से फादर को, एंड सन। बोला क्या मदर फादर और सन की एवरेज एज 42 ईयर्स है। 42 ईयर्स कब है? 42 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ देयर सन, अपने पुत्र की शादी के समय उन तीनों की औसत आयु 42 वर्ष। बोला गया 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद 1 year later an infant was born, एक बच्चा पैदा हुआ, एंड आफ्टर 6 years of marriage, मैरिज के 6 साल बाद, अब मैरिज के 6 साल बाद बोला जा रहा है फैमिली की जो एवरेज एज है वो 36 है। अब फैमिली में कौन कौन है? मदर फादर सन, सन की वाइफ एंड सन का चाइल्ड। ये 5 मेंबर्स हो गए। पहले थे मदर फादर सन, सन की वाइफ यानी कि जिस ब्राइड की बात हो रही, और सन का चाइल्ड। इन सब की एवरेज एज जो है 36 है। अब पूछा जा रहा है ब्राइड की एज बताओ एट द टाइम ऑफ मैरिज।
ब्राइड की एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, मदर फादर और सन की एवरेज एज 42 थी। कब? जब उनके बेटे की शादी हो रही थी। अब जो हम डाटा की बात कर रहे हैं वो शादी के 6 साल बाद है, शादी के 6 साल बाद। तो मदर फादर और सन जिनकी एवरेज एज 42 साल थी, शादी के 6 साल बाद हर कोई 6 साल बढ़ गया होगा। सो इनकी एवरेज एज होगी क्योंकि 42 प्लस 6 दैट इज 48, यानी कि इन तीनों मेंबर्स की एवरेज एज 48। 3 मेंबर्स है तो टोटल 48 थ्रीज़ प्लस सन की वाइफ, सन की वाइफ की एज को लेट मैंने एक्स मान लिया, तो जो वाइफ की एज है वो एक्स, और जो सन का चाइल्ड है क्योंकि वो शादी के 1 साल बाद पैदा हुआ और आज हम शादी के 6 साल बाद बात करें, तो बच्चे की जो एज होगी दैट विल बी 5 इयर्स। एंड द टोटल एज ऑफ द फैमिली विल बी, क्योंकि एवरेज 36 है, 5 मेंबर्स है, तो 36 इंटू 5 180, ये 144 प्लस 5 149, ये 149 उधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू 31। तो ये जो आ गई वाइफ की एज आ गई शादी के 6 साल बाद। बट हमसे पूछा गया शादी के वक्त, तो शादी के वक्त 31 से 6 साल कम, 31 में 6 कम करा दैट इज 25 इयर्स। तो जो वाइफ की एज है दैट विल बी 25 इयर्स, यानी कि ब्राइड की एज 25 इयर्स थी। कब? शादी के वक्त। ठीक है, एक और क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप उसको देखो। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 years ago a family had 8 members and the average of their ages then was 33 years. 4 years later a member died at the age of 64 years and a boy was born. After 3 more years another member died at the age of 72 years and a girl was born. Find the present average age of his family. तो हमें क्या बोला गया? 10 years ago, 10 years ago, 10 years ago, there were 8 members in the family and their average age was, 8 मेंबर थे फैमिली में और उनकी एवरेज एज, औसत आयु जो थी वो 33 इयर्स थी। बोला गया 4 इयर्स लेटर, यानी कि अगर ये प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिनेरियो है तो वो 10 साल पहले की बात करा और इस टाइम के कंटेक्स्ट में 4 साल बाद, इस टाइम के कंटेक्स्ट में 4 साल के बाद 4 इयर्स लेटर बोला गया वन मेंबर डाइड, वन मेंबर डाइड, और जो मेंबर की डेथ हुई है उसकी एज हमें दी गई है 64 इयर्स। जो मेंबर की डेथ हुई है उसकी एज थी 64 इयर्स और उसकी जगह एक लड़का पैदा हुआ, अ बॉय वॉज बॉर्न। इन प्लेस ऑफ दैट मेंबर अ बॉय वॉज बॉर्न। बोलेगा आफ्टर 3 more years, अगेन 3 years later, 3 years later विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम एक और मेंबर की डेथ होती है, वन मेंबर अगेन डाइड और इस बार इस मेंबर की जो एज दी गई है दैट इज 72 इयर्स एंड अ गर्ल वाज बोर्न, अ गर्ल वाज बोर्न। अब बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली, व्हाट इज द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द फैमिली। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बट यहां पर हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कर और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोला गया, 8 मेंबर्स हैं जिनकी एवरेज एज 10 साल, और ये कब दे रहा? आज से 10 साल पहले। अब बोला गया इससे 4 साल बाद एक मेंबर की डेथ हुई जिसकी एज 64 साल थी, एक लड़का पैदा हो गया। फिर 3 साल बाद एक और मेंबर की डेथ हुई जो 72 साल का, एक लड़की और पैदा होगी। फिर प्रेजेंट में पूरी फैमिली की एवरेज एज क्या होगी? अब इस क्वेश्चन में अगर मैं समझूं कि हो क्या रहा है, एक मेंबर की डेथ हो रही है उसकी जगह कोई और आ रहा है, एक और मेंबर की डेथ हो रही है उसकी जगह कोई और आ रहा है, तो लेट आई एज्यूम कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी एज इनको ट्रांसफर कर दी, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी एज इनको ट्रांसफर कर दी। अगर किसी भी मेंबर की डेथ ना हुई होती तो 10 साल पहले उनकी एवरेज एज 33 साल थी, तो आज उनकी एवरेज एज क्या होनी चाहिए? 33 प्लस 10। अगर किसी भी मेंबर की डेथ ना हुई होती, 33 10 साल पहले थी, तो प्रेजेंट में 33 प्लस 10 43 होनी चाहिए। बट हुआ क्या, 2 मेंबर्स की डेथ हुई,
एक जिसकी एज 64 है, एक जिसकी एज 72 है। तो 64 प्लस 72 जो कि होता है 136 ईयर्स, ये इनकी एज से कम हो गया। और ये 136 ईयर्स किसमें डिवाइड हो? 8 या 8 मेंबर्स में। सो 136 डिवाइड बाय 8 दैट इज 17 ईयर्स। तो एक्चुअल में जो उनकी एवरेज 43 होनी थी, 43 से 17 कम हो जाएगा और आंसर विल बी 26 ईयर्स। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26 ईयर्स। अगर आपको ये अप्रोच समझ आई होगी तो दिस अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर समझते हैं क्या बोला गया। 8 मेंबर्स जिनकी 10 साल पहले एवरेज 33 साल थी, तो आज उनकी एवरेज कितनी होनी चाहिए थी? 33 प्लस 10 43। बट हुआ क्या, दो मेंबर्स जिनकी डेथ हो गई, एक 64 साल और एक 72 साल। 64 और 72 136 साल। ये 136 साल कम एज हो गई और 136 किस में डिवाइड होगी? 8 मेंबर्स में। सो 136 डिवाइड बाय 8 17 इयर्स। तो एवरेज जो हो जाएगी, जो होनी चाहिए थी 43 से 26 कम, मतलब 43 से 17 कम। सो आंसर इज 26 इयर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। क्या क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देखिए। द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड, हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन इज 23 इयर्स. His wife is just 4 years younger than Donald himself, and his wife was 24 years old when his daughter was born. He was 32 years old when his son was born. The average age of Donald and his daughter is. क्या बोला गया? डोनाल्ड, हमारे क्वेश्चन में बोला गया एक डोनाल्ड है, एक डोनाल्ड की वाइफ है। ले डोनाल्ड की वाइफ को मैं DW से डिनोट करूं। डोनाल्ड है, डोनाल्ड की वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, एक C1 और एक C2। अब बोला गया डोनाल्ड की वाइफ और उनके दोनों बच्चों की जो एवरेज एज है, औसत आयु जो है दैट इज 23 इयर्स। अब बोला गया डोनाल्ड वाइफ इज 4 इयर्स यंगर देन डोनाल्ड हिमसेल्फ। डोनाल्ड की जो वाइफ है उसकी एज डोनाल्ड से 4 साल छोटी है। अगर डोनाल्ड 1 साल का है तो डोनाल्ड की वाइफ x माइनस 4 इयर्स की। अब बोला गया कि his wife was 24 years old when daughter was born. डोनाल्ड की वाइफ 24 साल की थी जब उनकी डॉटर पैदा हुई। लेट मान लेता हूं C1 उनकी डॉटर है, डॉटर की एज जब 0 थी, यानी कि डॉटर जब पैदा हुई तो वाइफ 24 साल की थी। अगर डोनाल्ड की वाइफ 24 साल की थी तो डोनाल्ड उससे 4 साल ज्यादा है, यानी कि डोनाल्ड की एज 28 होगी। अगली इंफॉर्मेशन दी गई डोनाल्ड वाज 32 इयर्स। डोनाल्ड वाज 32 इयर्स जब उनका बेटा पैदा हुआ। तो जब डोनाल्ड 32 इयर्स का होगा, क्योंकि जब डोनाल्ड 28 साल का था भाई 24 साल की थी, 4 साल का, तो जब डोनाल्ड 32 को होता भाई 4 साल कम 28। और जो उनकी बेटी है, क्योंकि जब वाइफ 24 साल की थी तो बेटी 0 साल की, 24 साल का, तो जब वाइफ 28 साल की है तो बेटी 4 साल की, और इस टाइम पर उनका बेटा पैदा हो तो दैट इज 0। अब बोला गया कि उनकी एवरेज एज आज क्या है, प्रेजेंट में उनकी एवरेज एज क्या है, किसकी? डोनाल्ड की और डोनाल्ड की बेटे की। अब हमें यह दिया हुआ है कि डोनाल्ड की वाइफ और बेटी की एवरेज एज 23 है। अगर मैं इस कंटेक्स्ट में देखूं कि इनकी एवरेज एज क्या है, सपोज 4 मेंबर्स हैं, एवरेज 32 प्लस 28 60 प्लस 4 64 प्लस 0 64, तो 4 मेंबर्स टोटल 64, तो एवरेज कितनी होगी? 64 डिवाइड बाय 4 दैट इज 16 इयर्स। बट हमें क्वेश्चन में एवरेज बोली है 23, यानी कि 7 साल बाद की बात हो रही है। तो 7 साल बाद डोनाल्ड कितने साल का हो जाएगा? 39। उसकी बेटी कितने साल की हो जाएगी? 11। तो इन दोनों की एवरेज क्या हो जाएगी? 39 प्लस 11, 39 प्लस 11 दैट इज 50 डिवाइड बाय 2, सो दैट इज 25। सो डोनाल्ड और डोनाल्ड की वाइफ की, सॉरी डोनाल्ड और डोनाल्ड की बेटी की एवरेज एज जो है दैट इज 25 इयर्स। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन था। हमें पहली इंफॉर्मेशन दी गई कि प्रेजेंट में डोनाल्ड की वाइफ, उसकी बेटी और उसके बेटे की एवरेज 23 साल। डोनाल्ड की वाइफ डोनाल्ड से 4 साल छोटी है, तो मैंने डोनाल्ड को x माना तो वाइफ हो गई x माइनस 4। फिर हमें बोला गया कि जब डोनाल्ड की वाइफ 24 साल की थी तब उनकी बेटी पैदा हुई। तो जब डोनाल्ड की वाइफ 24 साल की थी, क्योंकि डोनाल्ड उससे 4 साल बड़ा है, तो डोनाल्ड 28 साल का हो, तो 28 24 0। फिर बोला गया जब डोनाल्ड 32 साल का था तो उनका बेटा पैदा हुआ। तो जब डोनाल्ड 32 साल का होगा तो वाइफ 4 साल छोटी है, 28 साल होगी, और बेटी वाइफ से 24 साल छोटी है, तो बेटी 4 साल की जब उनका बेटा पैदा हो। तो जब बेटा पैदा हुआ, लेट अस एज्यूम 4 मेंबर्स हैं, क्योंकि बेटे की एज को अभी हम 0 ले रहे हैं, ठीक है, बट सपोज 4 मेंबर्स हैं, तो चारों की एवरेज निकाली तो 16 आती, बट प्रेजेंट में उनकी एवरेज 23 साल है, यानी कि इस टाइम से 7 साल बाद की बात हो रही है।
अगर 7 साल बाद की बात हो रही है तो डॉलर 39 ईयर्स का होगा, बेटी 11 साल की होगी, दोनों की एवरेज 39 प्लस 11 50, 50 डिवाइड बाय 2 दैट इज 25 ईयर्स। हम इसी पे बेस एक और क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिया गया, तो आप अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो। आई वॉज बॉर्न 24 ईयर्स आफ्टर माई फादर वॉज बॉर्न। तो पहली स्टेटमेंट क्या दी जा रही है कि आई वॉज बॉर्न 24 ईयर्स आफ्टर माई फादर वॉज बॉर्न, यानी कि फादर और मेरे में 24 साल का डिफरेंस है। तो सपोज मैं यहां लिखता हूं आई, यहां फादर एफ, तो आई फादर। अब बोला गया कि मेरी एज मेरे फादर से 24 साल कम है, क्योंकि फादर के 24 साल बाद पैदा हूं। तो अगर फादर की एज x है तो मेरी एज जो है दैट इज x माइनस 24, x माइनस 24। माई सिस्टर वॉज बॉर्न 18 ईयर्स आफ्टर माई मदर वॉज बॉर्न। तो अगर मैं अपनी सिस्टर को s से रिप्रेजेंट करूं, मदर को m से रिप्रेजेंट करूं, तो बोला गया कि माई सिस्टर वॉज बॉर्न 18 ईयर्स आफ्टर माई मदर वॉज बॉर्न। अगर मदर की एज y है तो सिस्टर की जो एज है दैट इज y माइनस 18, क्योंकि सिस्टर मदर के 18 साल बाद पैदा हुई। आगे बोला गया द एवरेज एज ऑफ माय फैमिली इज 27.5 इयर्स एट प्रेजेंट। चारों मेंबर्स की एवरेज 27.5 है। 27.5 एवरेज है, यानी कि चारों का टोटल x माइनस 24 प्लस x प्लस y माइनस 18 प्लस y, क्योंकि एवरेज 27.5 है तो टोटल हो जाएगा 27.5 इंटू 4 दैट इज 110। सो अगर यहां से सॉल्व करा जाए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये 42 है, 42 उधर जाएगा दैट इज 152। तो यहां से x प्लस y की जो वैल्यू आ गई दैट इज 76, यानी कि x प्लस y की वैल्यू 76। अब बोला गया माय सिस्टर विल गेट मैरिड आफ्टर 7 इयर्स फ्रॉम नाउ एंड विल लीव द फैमिली, यानी कि 7 साल बाद मेरी सिस्टर की मैरिज हो जाएगी और वो फैमिली छोड़ के चली जाएगी। देन द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बी 113/3 इयर्स। अगर बोला जा रहा है 7 साल बाद, तो 7 साल बाद अगर मैं बात करूं, मेरी एज थी x माइनस 24 प्रेजेंट में, फादर की एज x, मदर की एज y। पर अगर हम 7 साल बाद की बात करें तो 7 साल बाद ये तीनों मेंबर्स, यानी कि मेरी एज, फादर की एज, मदर की एज, सबकी 7 साल बढ़ेगी, तो 7 3 21। तब बोला जा रहा है एवरेज एज हो जाएगी फैमिली की 113/3 इयर्स, यानी कि टोटल जो होगा दैट विल बी 113 इयर्स। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, x प्लस वाई की वैल्यू हमें 76 ऑलरेडी पता थी, तो क्वेश्चन में यहाँ x प्लस वाई की जगह 76 रखा। 76 माइनस 24 प्लस 21, यानी कि 10 होल है 73। तो यहां से x की वैल्यू जाएगी 73 उधर जाएगा, तो x की वैल्यू इज 40। अब हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा था व्हाट इज द एज ऑफ द फादर, तो एज ऑफ द फादर इज 40 इयर्स। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 40 इयर्स। मैं एक बार फिर डिस्कस करूं क्या क्वेश्चन में दिया गया। सबसे पहली स्टेटमेंट बोली गई कि आई वॉज बॉर्न 24 इयर्स आफ्टर माई फादर। तो अगर फादर की एज x है तो मेरी एज x माइनस 24। माई सिस्टर वॉज बॉर्न 18 इयर्स आफ्टर माई मदर। तो अगर मदर की एज y है तो सिस्टर की एज y माइनस 18। बोला गया चारों मेंबर्स की एवरेज एज 27.5 है, तो टोटल 27.5 इंटू 4 दैट इज 110। यहां से हमने x प्लस y निकाला 76। अब बोल रहा है 7 साल बाद मेरी सिस्टर की मैरिज हो जाएगी और सिस्टर फैमिली को छोड़ के चली जाएगी। अगर 7 साल बाद सिस्टर की मैरिज हो जाएगी तो 7 साल बाद होगा क्या, जो भी मेरी एज, फादर की एज और मदर की एज, सबकी 7 साल बढ़ेगी, यानी तीनों मेंबर्स की 21 बढ़ जाएगी। और क्वेश्चन में बोला गया एवरेज हो जाएगी 113/3, यानी कि टोटल इज 113। x प्लस y हमें 76 दिया हुआ था, वो हमने यहां सब्स्टिट्यूट करा, वहां से x की वैल्यू निकाली 40। और क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज द एज ऑफ द फादर, तो एज ऑफ द फादर इज 40 इयर्स। सो बेसिकली आज हमने जो क्वेश्चंस करे एज रिलेटेड क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन एवरेज, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है। और मुझे लगता है अगर आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर है तो इस तरह के आप क्वेश्चंस प्रोसीड कर सकते हो। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।